देवभू माया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। जिला पंचायत का बिगुल बज चुका है और इस समय हम बहुत ही महत्वपूर्ण बरा में आए हैं। बरा से जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो 5वीं बार उनके परिवार से खड़े हो रहे हैं और दूसरी बार रेनू जो है यहाँ से दूसरी बार खड़ी होने जा रही हैं। उनके साथ में पति सुरेश गंगवार जी हैं और उनसे जानेंगे कि 5वीं बार आप खड़े होने जा रहे हैं, क्या क्या विकास का एजेंडा है और क्या क्या आपने जो आपके कार्यकाल, लंबा कार्यकाल, एक पूरे उत्तराखंड बल्कि पूरे उत्तर भारत का एक इतिहास है कि एक ही परिवार का 5वीं बार चुनाव लड़ने जा रहा है। और जनता में भी बहुत ज़बरदस्त उत्साह और समर्थक भी देखिए, हम दिखाएंगे कि ज़रा कैमरामैन देखिए कि ज़बरदस्त उत्साह है और जनता में भी ज़बरदस्त उत्साह है। और बरा के अंदर हमने देखा जो अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। और रेनू के जो पति हैं सुरेश गंगवार जी, इनसे जानेंगे कि क्या क्या तैयारी हो रही है। आइए हम सीधी आपसे बात करें। सर, आपका देवभू माया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। धन्यवाद गुलाटी जी। देवभूमि के जो भी दर्शक हैं, हमारे भाई बहनें, युवा साथी, हमारे पिता समान मेरे बुजुर्गों, मैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ, आदाब कहता हूँ, जय हिंद। सर, क्या बात है, 5वीं बार आप चुनाव मैदान में हैं। ऐसा क्या करिश्मा है कि आपके परिवार के लगातार 4 बार से यहाँ पे कंटिन्यूज बन रहे हैं? इसका क्या एक फंडा जो बताना चाहेंगे हमारे कि क्या ऐसी लोकप्रियता रही कि जो 5वीं बार आप खड़े हो रहे हैं और 4 बार से लगातार एक ही परिवार के आप जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे वाले? देखिए, ये हमारी देवतुल्य भगवान तुल्य जनता का आशीर्वाद और दूसरा क्षेत्र में विकास, ये दो ही मेन मोटो हैं कि जनता का जो भी समस्याएं हैं धरातल पर, उनको पूर्ण करने के लिए गंगवार परिवार पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। उनके दुख में, उनके सुख में, उनकी खुशियों में, उनके हर जगह सबसे पहले हम लोग खड़े होते हैं। और गंगवार परिवार ही अध्यक्ष नहीं है, इस क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बरा का हो, चाहे बरी का हो, चाहे जीतपुर का हो, चाहे मजरा जीतपुर का हो, चाहे मजरा बहेड़ी का हो, चाहे अलीनगर का हो, चाहे गुरु नानक फार्म का हो, चाहे बरी फार्म का हो, चाहे सहदोरा का हो, चाहे फिरोजपुर का हो, चाहे अम्बेडकर नगर का हो, चाहे मछली झाला का हो, चाहे बुनकैया का हो, चाहे हमारे नई बस्ती घेरा फार्म के लोग हों, और हमारे फार्मर भी हैं, कठर्रा गऊघाट के लोगों, भंगा क्षेत्र के लोगों, शंकर फार्म के क्षेत्र के लोगों, वो सब अपने आप को जिला पंचायत अध्यक्ष मानते हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष वास्तविक रूप से वही लोग जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। हमारा परिवार तो एक चौकीदार है और हम चौकीदार की तरह जनता के बीच में जाके सेवा करते हैं। सुरेश भाई, आपके जो 4 साल 4 दशक और जो है कार्य हुए, क्या क्या विशेष मोटे मोटे काम क्या हुए? देखिए, जब लोग इस क्षेत्र के जिला पंचायत को नहीं जानते थे कि जिला पंचायत सदस्य क्या होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष क्या होता है, तो उस समय यही रास्ता आगे शमशान घाट को जाता है। सबसे बड़ा सत्य शमशान घाट है। इस रोड पे लोग संस्कार करने आते थे तो 3-3 बार गिरते थे। तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से की कि सबसे बड़ा सत्य, वहाँ तक सत्य के मार्ग पर इसको कंप्लीट करो। और प्रत्येक क्षेत्र में आपने देखा होगा कि नाली, रोडें, खड़ंजे तो लोग मांगते हैं, हम खड़ंजे हमने दिए ही नहीं, हमने सीसी रोड अधिकतर क्षेत्रों में सीसी रोड का जाल बिछा है। हमारा क्षेत्र गरीब और किसान जरूर है। हर किसान की एक आवश्यकता होती है कि उनकी खेती की सिंचाई ढंग से हो। तो छोटी गूल लाइनिंग है, उनके नलकूप हैं, उनके आर्टिजन हैं, और अधिकतर विद्युतीकरण योजना का वो रहता है। अधिकतर क्षेत्र में बिजली पहुंची हुई है। और सबसे बड़ा, अगर हमारा दुर्गम क्षेत्र देखें तो बनकुइयाँ है। वहाँ पर लगभग 10 किलोमीटर लाइन पानी के ऊपर होते हुए गई है। तो वो भी हमारे प्रयास से आज बनकुइयाँ के लोग जो बेचारे लैंप में और पेट्रोमैक्स में बच्चों को पढ़ाते थे, आज घर घर में बिजली वहाँ लगी हुई है। निकलने के लिए उनके बहुत बुरे हाल थे। हम लोगों ने वहाँ पुलिया बनवाई, स्कूल बनवाया, और क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल हैं जिनका उच्चीकरण कराया।
हमारे यहाँ पीएससी है और उसकी उच्चीकरण की मांग रखी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और एक डिग्री कॉलेज की भी मांग रखी गई है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज होगा जी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने इसकी मांग रखी है। रही बात विकास की, और कौन सा विकास शेष बच जाता है? सबसे बड़ा विकास होता है कि जनता के दुख में और सुख में साथ खड़े हो जाओ, और जनता जब स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष है तो आगे कहने की कोई बात ही नहीं बच जाती। आप क्या मानते, किससे टक्कर मान रहे हैं आप? ये टक्कर हमारी भगवान तो ले जनता और देव तो ले जनता बता पाएगी कि टक्कर किससे है। ये टक्कर तो हमें नहीं पता किससे, लेकिन ये जनता बताएगी, जनता ने फैसला करना है। हम तो जनता की अदालत के बीच में गए हैं जी। चौकीदार के रूप में गए हैं, अपनी पगार मांगने गए हैं कि हमने जो 5 साल नहीं 20 लगातार में डालने का वक्त आ गया है, और पगार के रूप में, वोट के रूप में वो पगार हम चाहते हैं। आप मुख्यमंत्री जी के भी काफ़ी धामी जी के निकटम हैं, क्या जीतने का कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाएंगे अपने क्षेत्र में जो आपके मन में हो? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो सोच है, वो स्वर्गीय एनडी तिवारी जी जो विकास पुरुष थे उनकी सोच से कहीं कम नहीं है। और क्षेत्र में आप देखिए, लगातार जब से धाकड़ धामी जी की सरकार है, कितनी रोडें, कितने रोडवे, कितने पुल, कितनी हाईवेज, और बहुत सारे आप देख रहे हैं कि अभी भी निर्माणाधीन है। पहले तो एक सपना हुआ करता था कि रेल कैसे चलेगी। आपने देखा रेल का प्रोजेक्ट पास हो गया, आपने देखा बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई उन्होंने, आपने देखा कि क्षेत्र में लगातार विकास का पहिया घूमता जा रहा है और वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि धामी जी एक सैनिक पुत्र हैं और एक किसान पुत्र भी हैं, और धरातल से नीचे उठ के आए। उनको पता है कि वास्तविक गरीबी क्या होती है, वास्तविक लोगों की समस्याएं क्या होती हैं। और बहुत से लोग दिल्ली में बैठ के अपने कंप्यूटर पे सिस्टम बना लेते हैं, उनकी सोच में बड़ा अंतर है। आपने देखा उस दिन धामी जी अपने आप बैलों से धान का कंधैड़ कर रहे थे। शहर के लोग कंधैड़ भाषा नहीं जानते, कंधैड़ है क्या। और सबसे बड़ी बात है कि बैल का बैलेंस संभालना और पटेला का बैलेंस संभालना, ये हर एक की बस की बात नहीं है। कोई नया व्यक्ति आएगा तो अपनी टांगें तुड़वा बैठेगा। उन्होंने धान लगाया तो वो जानते हैं ना व्यक्तिगत। आज वो मुख्यमंत्री हैं, हम सोच रहे हैं और बड़ा कद हो उनका। तो मुझे लगता है कि उस उत्तराखंड का आने वाला समय बहुत उज्जवल होगा। देवभूमि न्यूज़ पोर्टल चैनल से देखिए, आप थे सुरेश गंगवार जी, रेणु गंगवार के पति, और आपने कहा कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उनके नेतृत्व में और विकास यहाँ पे चौमुखी विकास करेंगे, और डिग्री कॉलेज की जो यहाँ पे बनने के बाद प्रायोरिटी उनकी जो है यहाँ क्षेत्र के लिए डिग्री कॉलेज जो है यहाँ पे जो है स्थापित करेंगे। अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, बरा।